हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टू थिन सिमेट्रिकल कोएक्सियल कॉन्वेक्स lenses L1 and L2 with focal length 24 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है, L1 का 24 फोकल लेंथ है और इसका 9 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज 10 सेंटीमीटर, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस L1 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर L1 से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम ऑफ टू लेंसेज। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ना और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से आप पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब जब दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है ना तो की कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि पहले लेंस की वजह से जो इमेज बनेगा ना, जहाँ भी बनेगा मालूम नहीं कहाँ बनेगा, वो इमेज दूसरे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, फिर दूसरे की वजह से जो इमेज बनेगा ना वो फाइनल इमेज होगा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग फॉर L1। फॉर L1, तो L1 के लिए देखिए, L1 के लिए बच्चों आपको डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और इसका फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बच्चों। रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखिए लाइट इधर से जाएगा तो लाइट फर्स्ट सरफेस पे, जिस सरफेस से फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगा ना उसी का देखा जाता है साइन, है ना, उसी का सेंटर देखा जाता है। तो इसका सेंटर तो इधर लाई करेगा ना, तो आप रेज के डायरेक्शन में जाएंगे मेजरमेंट करने तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का तो हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करने ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाएंगे आप, रेज का अपोजिट में, क्योंकि सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होता है। तो आप इधर मेजरमेंट करने जाएंगे तो अपोजिट में, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर क्या लेंगे, तो इसको U1 मान लीजिए, U1 दैट इज 6 सेंटीमीटर, बट ये माइनस में होगा क्योंकि अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, एंड F1 24 जो कि पॉजिटिव होगा। तो आपको लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, ठीक, 1/v और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 1/24। अब ये देखिए 1/v प्लस 1/6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये 1/24। अब हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये तो हमें उठा करके 1/6 को इधर लेके जाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे आप उधर लेके जाएंगे तो 1/24 माइनस 1/6 करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम तो 24 ही आएगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम 24 होगा, ये 1 और ये -4। तो 1/v देखिए 1/v इज इक्वल टू -3/24। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू -1/8। इसका मतलब v कितना आया, इसको v नहीं, इसको v1 मानिए बच्चों, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आप v1 मानिए क्योंकि लेंस 1 की वजह से निकाल रहे हैं ना। तो v1 आ गया बच्चों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, बट माइनस में आया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा ना इस लेंस की वजह से, वो कहीं ना कहीं इधर हुआ होगा, तभी नेगेटिव में आया है। तो इसका मतलब इधर हुआ है I1। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब ये जो I1 है वो एज ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकेंड लेंस के लिए। तो हम लिखेंगे कि I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2। तो L2 देखिए, तो आप मान लीजिए L2 यहाँ से, तो ये L2 हो गया और ये I1 है। ठीक है, जिसको हम O2 बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए, लेंस 2 के लिए। तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए, जस्ट सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है I1, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 8 और ये डिस्टेंस कितना 10। तो ये कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस L2 के लिए 18, बट रेज का अपोजिट जाना पड़ेगा आपको मेजरमेंट करने। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 18 सेंटीमीटर ना, और रेज जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो तो रेज इधर जा रहा था, तो आप मेजरमेंट करने अपोजिट जाएंगे रेज के। तो आपको ये जो U2 लिखना होगा ना, ये -18 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। और इसका फोकल लेंथ कितना था L2 का, L2 का फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर था बच्चों। तो इसका फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ऑलवेज, तो आप उसको पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे।
फिर आप लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बट 1/v मतलब v2 चाहिए, u2 हमें दिया हुआ है -18, आप रख दीजिए। 1/f तो f कितना है 9, तो आप यहाँ पर 9 रखिए। ओके, तो ये 1/v2 इज इक्वल टू, आप प्लस में कर दीजिए, 1/18 इज इक्वल टू 1/9। अब 1/18 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/9 माइनस 1/18, तो 1/v2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। और ये 2 - 1 हो जाएगा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए कि 1/18, तो यहाँ पर v2 इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों हम लोग 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब जो v2 आया ना वो 18 सेंटीमीटर आया अपने पास। ओके, v2 आया अपने पास 18 सेंटीमीटर, मतलब वो भी पॉजिटिव में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर C2 से इधर में कहीं पे 18 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज I2 बनेगा, ठीक है, जो कि हम v2 कंसिडर किए थे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट देखिए, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में L2 से कितने डिस्टेंस पे था, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, है ना, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। तो मैं इधर मार्क कर देता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो L2 से कितने डिस्टेंस पे था, 16 सेंटीमीटर। और पूछा क्या आपसे कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो 16 अब प्लस 18 तो 34 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज इक्वल टू 18 + 16 दैट इज 34 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 34, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 34। ओके।